नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम श्री रामचंद्र जी के बारे में बना रहे हैं। पूरे रामायण में चाहे तुलसी रामायण हो चाहे वाल्मीकि रामायण में हो, कहीं भी जाति का भेद तो कहीं दिखाया ही नहीं गया है। एक सबको मानना, सबके साथ एक समान व्यवहार करना, ये इसमें रामायण में बहुत बड़ी विशेषता है कि रामायण में कहीं भी जाति भेद नहीं दिखाया गया है। उसमें श्री रामचंद्र जी ने सबके साथ समान व्यवहार किया है। चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, उन्होंने कैकेयी माता को भी कभी डांट फटकार नहीं, चाहे उनके विरोध कोई एक वाक्य नहीं बोला है कभी। ये हम रामायण की विशेषता दे। और हर सनातनी रामायण को मानता है, तो हर सनातनी कैसे जाति में विश्वास करेगा? जाति भेद में, जातिवाद को तो एकदम रामायण में ठुकरा दिया है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजै सो हरिका होई। तो रामायण में हम ये कहाँ शुरू में ही देखते हैं। पहले तो कैकेयी माता का कैसा आदर करते हैं रामचंद्र जी, और वे सीधे वन को चले जाते हैं। वे धनुषधारी हैं लेकिन धनुष का प्रयोग नहीं करते, बल्कि माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा मानकर वो चुपचाप वन में चले। वो एक बार प्रश्न भी नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और उनको बारे में जब वे जाते हैं जंगल में, तो वहाँ उनको एक दोस्त बन जाता है गू। तो वो भी एक बार उनकी माता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि तुम्हारी माता ने तुमसे कैसा सोतेला व्यवहार किया। तब भी रामचंद्र जी इशारा कर देते हैं कि नहीं, वे मेरी माता जी हैं, जो करेंगी एकदम सही करेंगी। और वही गो जब भरत आते हैं उनको वापस ले जाने के लिए कैकेयी को साथ लेकर, तो लक्ष्मण को लगता है कि वे सेना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सारे बहुत से लोग उनके साथ चल देते कि हम भी चलेंगे रामचंद्र जी को लेने के लिए। तो जब उतने लोगों को देखते हैं तो उनके मन में एक बार शक होता है कि कहीं ये सेना लेकर हम लोगों को आक्रमण करने नहीं ना आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो जो उनका मित्र गुरु था वो चारों ओर से अपने जो सैनिक हैं उन्हें चारों ओर से तैनात कर देता है कि अगर वे आक्रमण करेंगे तो हम उनके ऊपर तुरंत अटैक कर देंगे। लेकिन भरत जी तो वापस लेने जा रहे हैं, कैकेयी माता भी उनके साथ हैं। कैकेयी माता कैसे कठोर होकर उस समय आदेश देती हैं उन्हें जंगल जाने के लिए, वल्कल वस्त्र, साधुओं के वस्त्र देती हैं, सीता माता को भी देती हैं। लेकिन उस समय जो गुरु थे वे कह देते हैं कि वनवास रामचंद्र जी जा रहे हैं, वनवासी रामचंद्र जी होंगे कि सीता होंगी, तुम सीता के लिए ऐसे कपड़े कैसे दे सकती हो? गुरु जी ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया था। तब कैकेयी पीछे हट गए। वो कैकेयी भी जो उस समय इतनी निर्दयी हो रही दिखाई दे रही थी, सिंहनी की तरह से वार किया था उसने, रामचंद्र जी को वनवास किया था, वो भी अब एकदम गाय की तरह से बनकर जा रही थी। और उसका यही था कि वह उनको मना कर फुसला समझा बुझा कर वापस ले आएंगी। भरत भी इसीलिए जा रहे थे कि वे वापस ले आएंगे रामचंद्र जी को। लेकिन रामचंद्र जी नहीं आए। उन्होंने खड़ाऊँ देकर उनको कहा कि ये खड़ाऊँ मेरा प्रतिनिधि करेंगी और तुम जाओ। अब मैं पिता के वचनों को टाल नहीं सकता, है ना। मैं अपने मेरे पिता ने जो वचन दिया उसका पालन करूँगा, और तुम ही मेरी खड़ाऊँ ले जाकर वहाँ राजगद्दी पर रख देना, और ये मेरा प्रतिनिधित्व करेंगी और तुम राज करना। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो उनका गुह मित्र बना है वहाँ पर, उसका भी बहुत आदर करते हैं। वे मुनि के आश्रम में जाते हैं इस वनवास जाने के क्रम में, तो मुनि से भेंट करते हैं, ऋषि मुनियों से। तो वो गो जो है नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, मेरे बगल में बैठो।
और जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पे बगल में उनको जगह देते हैं बैठने के लिए। फिर कोई कैसे कह सकता है कि धर्म, सनातनी धर्म जात पात का भेद करते हैं, जबकि जब वो उनके पास बैठा बगल में तो रामचंद्र जी ने उसको अपना बराबर का हैसियत। इसी तरह रामचंद्र जी ने सबरी जो भील थी जाति उसके जूठे बेर खाए। तो ये बताइए सनातन धर्म में कहाँ से जात पात का भेद आता है? मेरी तो ये समझ में नहीं। रामचंद्र जी भी और तो और हमारे जो नेता हैं मोदी जी, वो भी जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पैर धोए, उनका सम्मान किया। तो इस तरह से सनातन में कहीं भी जात पात का भेद नहीं है। यहाँ तो यही हाल है, जात पात पूछ है नहीं कोई, हर का वजह सो हर का। इस कुंभ नगरी में गए लोग, कुंभ में हमारे बगल में कौन गंगा जी में नहा रहा है हम देख रहे हैं। हर जाति के लोग, सब जाति समान रूप से डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। कोई किसी का तरह का भेदभाव था वहाँ? कोई भेद नहीं है। जो वहाँ पर खाना खा रहे हैं उसमें हर जाति के लोग खा रहे हैं, उसमें कहीं भेद था? और जो साधु बनते हैं उनकी कोई जाति पूछता है तुम किस जाति से आए हो? कोई वो तो कहना सब कुछ त्याग कर चले आते हैं साधु बनने के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो सनातन को तो कह ही नहीं सकता कि इसमें जात भेद है। हमारे यहाँ तो राजा रामचंद्र जी सबरी के जूठे बेर खाते हैं। गु जो है उसको अपने बराबर में तो आसन देते हैं बैठने के लिए, अपने ही आसन पे बैठाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं हम इस तरह से कि इसमें जाति बात? सनातन का मुख्य ग्रंथ क्या है बताइए? हैं रामायण, और रामायण में तो कहीं भी जात भेद की चर्चा नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस पर ध्यान ना दें और सब बराबर हैं। मेरे विचारों को अगर पसंद करें तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।